Good morning, children. Welcome to the class of English. Now, today, children, we will begin our Unit 4. Unit 4 जो आपका है वो है What time is it? ये आपका एक लेसन है What time is it? मतलब इसमें आप क्लॉक के बारे में जानोगे, अलग अलग क्लॉक की जो डायरेक्शंस है वो सब, और ये रिगार्डिंग द टाइमिंग है. राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉक है, उसका किस तरह से टाइमिंग है टू राइट इन वर्ड्स, उसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं वर्ड्स क्लॉक को, वो सारी चीज़ें हैं. बट साथ में यहाँ पे एक लेसन दिया है ना. व्हाट टाइम इज़ इट है मतलब ये एक लेसन दिया है एक छोटा सा आपको, जिसका नाम है रिप वैन विंकल. ये एक छोटी सी स्टोरी है, और ये स्टोरी में आपको क्या ये क्यों बताया है स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी ऐसे इंसान का है जो 20 साल की डीप स्लीप में चला जाता है, जो सो जाता है. वो उस तरह से सो जाता है कि उसका 20 साल निकल जाता है, तो उसको टाइम के बारे में पता नहीं चलता कि वो सो रहा था, उसके बाद जब वो उठा तब 20 साल ख़त्म हो गए थे. राइट, उस तरह का एक स्टोरी है. तो बिकॉज इट इज़ द लेसन इज़ ऑफ द टाइम, ये एक स्टोरी आपको दिया है, बहुत ही फ़नी स्टोरी और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जो आपको मैं जल्दी से बता दूंगी. राइट, उसके बाद हमें टाइमिंग्स के बारे में भी और क्लॉक के बारे में भी वी हैव टू स्टडी इन द लेसन. सो विल जस्ट रीड द स्टोरी फॉर यू. द स्टोरी इज़ रिप वैन विंकल. रिप वैन विंकल वॉज अ लेज़ी मैन. ये रिप वैन विंकल है वो बहुत ही एक लेज़ी मैन है. कैसा है? बहुत ही लेज़ी है, मतलब आलसी किस्म का इंसान है. ही वुड ऑफन गो ऑफ into the forest with his dog Wolf to hunt for rabbits and squirrels. He would go round and hunt small animals. अब वो पूरा दिन आलसी इंसान है तो कुछ काम नहीं करता था. उसका एक डॉग था उसके पास. वो डॉग का नाम था वॉल्फ. डॉग का नाम उसने वॉल्फ रखा था. क्या रखा था? वॉल्फ. तो वॉल्फ इज़ अ नेम ऑफ अ डॉग, उसके डॉग का नाम है. तो वो पूरा दिन क्या कर रहा था? पूरा दिन डॉग के साथ घूमता रहता था. वो वहाँ पे पास में फॉरेस्ट था. कहाँ क्या था? फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट में वो रैबिट्स है, छोटे छोटे स्क्विरल्स है, उसका शिकार करता था. हंट करना मतलब, टू हंट मीन्स शिकार करता था. उसका क्या करता था? ही यूज़ टू हंट एनिमल्स, और छोटे छोटे एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स नहीं. वो इतना लेज़ी था तो रैबिट्स और स्क्विरल के पीछे भागता रहता था फॉरेस्ट में. और बहुत बहुत दिन भी हो जाते थे ना, तो अपने घर लौटता नहीं था. काफ़ी सारे दिन वो फॉरेस्ट में रहता था, ऐसे सोता रहता था, रखड़ता रहता था विथ द डॉग. राइट, तो वो उसकी आदत थी. क्या था? इट वॉज हिज हैबिट. नाउ वन डे Rip helped a strange old man carry a barrel to a clearing where several others were playing a game. राइट, अब एक दिन वो ऐसे ही फॉरेस्ट में जा रहा था, तो फॉरेस्ट में एक बहुत ही एक ओल्ड मैन, मतलब एक बूढ़ा इंसान उसको दिखा, बूढ़ा मैन दिखा. तो उसके पास बहुत ही लंबा बड़ा बैरल था. बैरल मतलब वो आप बोलते हैं ना गुजराती में पीप, प्लास्टिक का वैसा बड़ा बैरल था. तो वो उसको उठा नहीं पा रहा था. तो रिप ने क्या किया कि चलो इसका हेल्प, ये बूढ़ा इंसान है तो ऐसा उसने हेल्प कर दिया उसको उठाने में. राइट, तो वो जहाँ पे वो बैरल छोड़ने गया, रखने गया, वहाँ पे बहुत सारे लोग कोई थे जो कुछ गेम खेल रहे थे. क्या कर रहे थे? गेम खेल रहे थे. रिप हैड सम ऑफ प्लेइंग अ गेम. Rip had some of the pink water from the barrel along with his companions. Soon he fell asleep. अब जो बड़ा सा बैरल था, वो बड़े से बैरल में कुछ पिंक कलर का पानी था, वाटर था, कुछ ड्रिंक था पिंक कलर का. तो सब वहाँ पे ऐसे ही पी रहे थे. तो उसने क्या किया? रिप ने भी वो पिंक कलर का पानी था वो पी लिया. राइट, कुछ गेम खेल रहे थे तो वहाँ पे गया वो, तो वहाँ पे सब लोग पानी पी रहे थे ऐसे पिंक कलर का, जो पिंक कलर का वाटर था. तो उसने क्या किया? वो पिंक वाटर बैरल में से उसने भी सबके साथ पानी पी लिया. और जैसे ही उसने वो पानी पिया पिंक कलर का, सून ही फेल अस्लीप, वो सो गया. क्या हुआ? उसमें कुछ ऐसा था केमिकल जैसा कुछ, कि वो पिंक पानी पीते, वो जैसे ही उसने वो पिंक कलर का पानी पिया वो सो गया. डीप स्लीप, एकदम गहरी नींद में सो गया. When he woke up, he was alone. अब जब वो उठा तो वो अकेला था. He was alone. वहाँ के फॉरेस्ट में अकेला था. Rip looked at for his gun. उसके पास गन थी तो उसने अपनी गन देखी, तो गन को ढूंढा तो आसपास पड़ी थी. To his surprise, it was covered in rust. Feeling confused and hungry, Rip headed for the village. अब उसने वो पास में एक गन पड़ी दिखी,
तो गन पूरी रस्टेड हो गई थी। रस्टेड का मतलब काट, हम बोलते हैं ना काट लग जाना उसको, तो ऐसा हो गया था। तो वो स्ट्रेंज उसको लग रहा था कि अरे मेरी इतनी नई अच्छी सी पॉलिश की हुई गन थी, वो इतनी गंदी कैसे हो गई, उसमें वो कट कैसे गई, रस्ट कैसे, रस्टेड कैसे हो गई। तो फिर उसको लगा, वो कुछ कन्फ्यूजन लगा उसको। फिर उसे लगा कि मुझे बहुत भूख लग रही है। उसका बॉडी ऐसे अकड़ गया था कि मुझे क्यों इतना दिक्कत हो रहा है, उठ नहीं पा रहा हूँ, जैसे बॉडी इतना, मेरा शरीर इतना अकड़ क्यों गया है। उसको कन्फ्यूजन हुआ कुछ, अपनी गन देखी, आसपास देखा तो सब चेंज लग रहा था उसको। बहुत उसको भूख लग रही थी, क्या लग रहा था कि बहुत हंग्री लग रहा था। और वो विलेज की तरफ गया, क्या गया, विलेज की तरफ। He reached there. People gathered around him, staring at his tattered clothes and long grey beard. राइट, जैसे ही वो विलेज में गया, एंटर हुआ, सब लोग उसको घूर रहे थे। क्या कर रहे थे, सब घूर रहे थे उसको कि अरे ये कौन आ गया, क्या हुआ। सब उसको घूर रहे थे, देख रहे थे उसके सामने, ऐसे एक स्ट्रेंजली देख रहे थे। तो उसको भी वो सब लोग नए दिख रहे थे। ये सब लोग कौन है, मैं तो इन सबको पहचानता नहीं, विलेज तो मेरा ही है, लेकिन मैं क्यों इन सबको पहचान नहीं पा रहा हूँ। उसके क्लोथ्स कैसे हो गए थे, टैटर्ड। टैटर्ड मतलब फट गए थे, मैले हो गए थे और फट गए थे उसके क्लोथ्स। फटे, उसको ध्यान नहीं था कि उसके क्लोथ्स फट गए थे। लॉन्ग बियर्ड, ग्रे बियर्ड, बियर्ड मतलब दाढ़ी, जो दाढ़ी बोलते हैं ना, वो उसकी लंबी लंबी दाढ़ी हो गई थी, ग्रे कलर की हो गई थी ब्लैक की जगह। तो सब लोग उसको घूर रहे थे कि ये भाई कौन इंसान आ गया ऐसे फटे हुए क्लोथ पहन के, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी लेके, कौन ऐसा इंसान है। और रिप भी देख रहा था, रिप वैन विंकल भी देख रहा था कि ये सब कौन नए नए लोग हैं विलेज में, वो तो किसी को पहचानता नहीं। रिप सॉ यंग वुमन हु लुक्ड लाइक हिज वाइफ। अब उसको एक यंग वुमन दिखी, एक औरत दिखी जो उसकी बीवी की तरह ही लग रही थी, उसकी बीवी जैसी लग रही थी, उसकी वाइफ जैसी लग रही थी। ही आस्क्ड हर हु शी वॉज। उसने पूछा कि भाई तू हु आर यू। उसने क्या बोला कि तुम कौन हो। रिप ने बोला उसको, शी सेड टू हर द नेम। फिर वो लड़की ने बोला, उसका नाम बोला उस लड़की ने, और उसके बारे में बोला, और फिर बोला कि उसके फादर है, ही लेफ्ट हाउस 20 years ago with his dog and he never been seen again। उसने क्या बोला, उसने उसकी मम्मी पापा के बारे में बोला। तो उसने बोला कि मेरे पापा नियरली 20 साल पहले घर छोड़ के गए थे डॉग के साथ फॉरेस्ट में। 20 साल हो गए, आज तक वो वापस लौटे नहीं और कहीं मिले भी नहीं वो, ऐसा उसने बोला। और उसका नाम बताया। तो उसको तो याद आया कि ये नाम की तो उसकी बेटी है और वो खुद उसका पापा है। लेकिन ये लड़की तो छोटी थी तब वो गए थे 20 साल पहले, अब तो इतनी बड़ी हो गई। तो वो क्या हुआ, आई एम योर फादर। फिर उसने उसके पापा का नाम दिया कि रिप वैन विंकल मेरे फादर का नाम है। तो ये रिप वैन विंकल ने क्या बोला कि तो मैं ही तुम्हारा फादर हूँ, लेकिन तुम इतनी बड़ी कैसे होगी, तुम तो छोटी सी गुड़िया थी, यू आर अ स्मॉल गर्ल। Cried Rip joyfully and told them all how he had been asleep for last 20 years। फिर रिप को समझ में आया कि वो तो नियरली पिछले 20 साल से सो गया था, और उसने सब बताया कि वो ऐसे गया था फॉरेस्ट में, पिंक कलर का पानी पिया था और 20 साल तक वो सो रहा था, वो खुद उसका पापा है। तो ऑल वेर हैप्पी एंड स्ट्रेंज, वो लड़की खुश हो गई कि मेरे पापा वापस लौट आए, राइट। तो ये एक ऐसे पानी की बात है कि 20 साल तक ये रिप वैन विंकल सो रहा था और उसको पता नहीं था। दैट वॉज द स्टोरी अबाउट रिप वैन विंकल। थैंक यू चिल्ड्रन।